हेलो क्लास, मैं अजय कुमार वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपका अजय कुमार मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट टाइम हमने 2.1 चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 2.2 करेंगे। 2.2 करने के लिए हमने कुछ बेसिक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जर्नल फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स ये इस तरह का होता है जैसे कि 4x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5, मतलब ऐसी है जो वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको, ये जो ए होता है ये क्या होता है? ये कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वेयर। जो बी होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है? वो होता है एक्स का। और जो सी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। जो ए होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, जो बी होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बता दिया था, जैसे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो अगर x की पावर 2 है तो मीन्स इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज आएंगी। जो पहली वैल्यू होगी उसको हम अल्फा कहेंगे, जो x की दूसरी वैल्यू होगी उसको हम बीटा कहेंगे, और इनको ही हम जीरोज बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये दोनों जीरोज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। एग्जांपल जैसे कि हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, जो हमने छोटी क्लासों में सीखी हुई है, उस हेल्प से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट टर्म आप ऐसे ही लिखेंगे, और बीच वाली टर्म के हमने दो फैक्टर बनाने हैं। कौन से दो फैक्टर? जैसे 2x प्लस 3x। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते, हमने सिर्फ 5x को स्प्लिट किया है, यानी तोड़ा है दो नंबर्स में, 2x और 3x दोनों का 5x। इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से x जो वैल्यू है वो हमें रिटर्न देगा। तो देखो 3 2 6, एक्स 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 स्क्वेयर, तो क्या हो गया? 6x स्क्वेयर। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई भी 6 की x के साथ करेंगे, 6x स्क्वेयर। समझ गए ना आप लोग? मतलब जो फर्स्ट और जो लास्ट है उन दोनों की मल्टीप्लाई और बीच वालों की मल्टीप्लाई सेम आनी चाहिए, तभी जाके आगे सोल्व होगा, एक्स की हम वैल्यू निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। वैसे नहीं तो 5 जो एक्स है उसके हम और भी फैक्टर बना सकते थे। 5x प्लस एक्स, ये भी 5x होता है। 6x माइनस एक्स, ये भी होता है। लेकिन जो इनकी मल्टीप्लाई है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई के बराबर नहीं होती, इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई। तो अब पहले दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में से x कॉमन आ गया। कॉमन हमें वही लेना है जो बड़े से बड़ा नंबर कॉमन आ सके। तो यहाँ पे x रह गया प्लस यहाँ पे 2, प्लस इन दोनों में से भी जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 6 में से 3 आ गया तो 2। ये भी x प्लस 2, ये भी x प्लस 2, तो दोनों में से कॉमन आ गया x प्लस 2। यहाँ बच गया x, यहाँ प्लस 3, तो यहाँ बच गया x प्लस 3। तो एक इसको एक बार जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा x, ये 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस में, ये x प्लस का है ये उधर जाके माइनस में। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई अल्फ़ा की, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2, और ये हो गई बीटा की, बीटा इज इक्वल टू -3। तो जो ये वैल्यूज़ हैं, मैंने पहले भी बोला था आपको, जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं उनको हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो ये दो ज़ीरोज़ हैं, एक्स की वैल्यू -2 और ये बीटा इज इक्वल टू दिस। तो इन हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा कि सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम जीरोज को प्लस कर दें तो, और एक बनेगा हमारे पास अल्फा बीटा। अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये मैंने प्रोसीजर बताया है। अल्फ़ा बीटा कैसे निकालते हैं, जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो अल्फ़ा बीटा होंगी, अल्फ़ा बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मैंने बताया था, जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हुआ, बी, आगे साइन माइनस का, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए, और यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि सी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ये। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो फॉर्मूले बने हैं वो ये बने हैं। एक तो ये कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस बी बाय ए के, और ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय ए के। तो ये दो फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं। चाहे तो आप इनको ऐसे कर लो, ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है। सी कांस्टेंट टर्म, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देख लो, ये जनरल फार्मूला है, क्योंकि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ और लिखा होगा, ये जनरल फार्मूला, तो ये हमें याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, की जो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, इनकी हमें क्या निकालनी है, इनकी हमें जीरोज निकालनी है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये देखो, फाइंड द जीरोज, हमने इनकी जीरोज निकालनी है। एंड वेरीफाई, और वेरीफाई भी करना है, जो मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं अभी उनसे वेरीफाई होगा ये, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, क्योंकि जो वो मैंने फॉर्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा उसकी जीरोज है और माइनस बी बाई ए वो कोफिशिएंट है। तो उनके बीच का जो रिलेशन है, जो वो दो फॉर्मूले बताए थे, वो रिलेशन है जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में, तो उसको हमें वेरीफाई भी करना है। उससे पहले हमें जीरोज निकालनी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखते रहो। तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, माइनस 8 ऐसे कैसा, माइनस 2x के हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो, यानी कि मल्टीप्लाई का आंसर हमारे पास माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस 8x स्क्वायर। तो माइनस 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ माइनस 4x प्लस 2x, देख सकते हो आप, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी माइनस 8x स्क्वायर ही होती है, तो मल्टीप्लाई दोनों की सेम है। और इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि माइनस 2x माइनस 4x प्लस 2x ही होते हैं। तो चलिए इन दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा है यहाँ पे, x माइनस 4 प्लस, यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर ये और ये है, ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये अलग अलग आया या तो आपने कुछ गलत किया है या आपने कॉमन अच्छे से नहीं निकाला, ये दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो चलिए, दोनों जगह x माइनस 4 है तो वो कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस 2। एक बार हम इसको जीरो रखेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, और एक बार इसको जीरो रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यानी हमारे अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4 और हमारी जो बीटा की वैल्यू आ गई थी वो आ गई माइनस 2। एक बार फिर से जो हमारा ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर हम जनरल फार्मूले का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स ये रहा, और बी की जगह प्लस बी की जगह है माइनस 2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, और सी की वैल्यू है माइनस 8, तो सी की वैल्यू है माइनस 8। तो हमारे पास ये आ गए कोफिशिएंट और ये आ गई हमारे पास जीरोज। अब हम वेरीफाई करते हैं, देखते हैं वेरीफाई। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी की जगह आप ये भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए की जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार वो थोड़ा बड़ा हो जाता है लिखने में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट हैंड साइड देखते हैं, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस 2,
तो -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, तो ये भी कितना आ गया माइनस माइनस +2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर, तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया ना। चलो दूसरा करके देखते हैं हम, वो क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू है -2, तो आंसर क्या आ गया 4 2 जा -8। चलो अब सी बाय ए देखते हैं, सी बाय ए क्या है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास 8 और ए की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी, सी की वैल्यू हमने जो यहाँ पे कंपेयर किया, यहाँ से देखो, यहाँ से जो -8 है तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना होगा, तो सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी इज इक्वल टू -8, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4x² -4s+1, आपको पेपर में क्वेश्चन करना कैसे है, तो सबसे पहले लिखना है कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जर्नल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c। अब की बार हमने s यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी इक्वेशन में x नहीं s है, इसलिए यहाँ पे भी s लिख दिया। तो कंपेयर करेंगे s² के साथ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। फिर हम वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से या कैसे भी, जितने भी फॉर्मूले आपको पता है आप इसमें से s की वैल्यू निकाल लेंगे। अब की बार x नहीं है तो हम s की वैल्यू निकालेंगे, तो 4s² -4s+1, इन दोनों की मल्टीप्लाई के जी, इस बीच वाले टर्म के ऐसे फैक्टर स्प्लिट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो -2s -4s, इन दोनों में से 2s कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ये इसके हमें सेम लेके आना है, बिल्कुल दोनों में से ये कॉमन ले लिया, दोनों सेम है, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, एस की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ भी सेम 1/2, तो अल्फा ये आ गया, बीटा ये आ गया, और ए बी और सी यानी कि जो कोफिशिएंट है वो हमने पहले ही निकाल लिए थे, तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b बाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू 1/2 तो 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, या फिर एलसीएम ले लो, 2 ऊपर भी 2/2 1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 बाई ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस, और 4/4 1, फिर से ये भी वेरीफाई है, वो प्लस वाली थी और ये प्रोडक्ट वाली है, ये सम ऑफ जीरोस बोलते हैं इसको, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 1/4 इज इक्वल टू सी बाई यानी 1/4 1/4, हैंस वेरीफाई 1 इज इक्वल टू 1, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब हम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट क्या करता है, तो 6x² -3 -7x, पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे, x² के बाद x वाली टर्म आती है, तो 6x² इसको आगे ले आएंगे, -7x -3, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू हो जाएगी -3, फिर इसके हम फैक्टर करेंगे, -7x को लिख सकते हैं हम -9x + 2x, यही क्यों लिखे, या -4x -3x भी लिख सकते थे, वो रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये दोनों हैं इनकी मल्टीप्लाई, जो ये फर्स्ट और ये जो लास्ट है इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आनी चाहिए, इस वजह से 3x मैक्सिमम कॉमन निकल रहा था बड़ा नंबर, तो अंदर ये बचा, +1 हमने कॉमन निकाला क्योंकि अंदर भी -2x -3 है, दोनों में ये सेम है तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, 3x + 1 ये बच गया, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3/2 आ गई, इसको रखा तो x की वैल्यू -1/3 आ गई, यानी वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3, और जो हमने यहाँ से ये वैल्यूज़ निकाली थी वो ये रही, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3, तो हमें पहला ये वेरीफाई करना है, फिर हमें ये वेरीफाई करना है। तो एक और अच्छा तरीका वेरिफिकेशन के लिए, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा आया, 3/2 -1/3, माइनस क्यों आया, क्योंकि जो बीटा की वैल्यू है वो -1/3 है, इस वजह से। तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लिया, 3 2 6, 3 3 9 -2 7/6 आ गई लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड -b बाई ए, माइनस b की जो वैल्यू है वो -7 है, -7/6, तो 7/6 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये प्रूव करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है जीरोस की, 3/2 इंटू -1/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -3/6, राइट हैंड साइड सी बाय ए,
सी की वैल्यू -3 और ए की 6, तो -3/6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे au² प्लस bu प्लस c। क्यों u क्यों लिखा, क्योंकि अब की बार x नहीं u है, तो हम इसी के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये रहा। तो हम कंपेयर करने के बाद जो हमारी वैल्यू है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0, क्योंकि c वाला यानी कि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो अभी हम इसके फैक्टर करेंगे, तो ये 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, तो इनमें से डायरेक्ट कॉमन निकल जाता है। 2 टर्म ऐसे ही सोल्व हो जाते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं होती हमें। किसके कैसे फैक्टर बनाने हैं, ये काम सारा हमने 9th क्लास में वैसे हम सीख चुके हैं। तो 4u हमने कॉमन निकाल लिया, तो u बचा यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने 4u को 0 के बराबर रखा, तो u इज इक्वल टू 0। एक बार u प्लस 2 को रखा, तो u की वैल्यू 2, यानी अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। और जो हमारे पास ये थे ए जो कोफिशिएंट थे उनकी वैल्यू आ गई। आगे वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 -2 -b/a माइनस b की वैल्यू 8/4, ये कट गया माइनस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर हम करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 0 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई, c/a, c की वैल्यू 0 0 है और a की वैल्यू 40/40, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अभी हम 5th पार्ट देखते हैं इसका, t² -15। वही बात फिर से, जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो x² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे x नहीं है तो हमने t लिख दिया, ये t² प्लस bt प्लस c। तो कंपेयर करेंगे, t² a की वैल्यू 1 आ गया, b t वाला यहाँ पे कुछ है नहीं, तो b इज इक्वल टू 0, और c जो कॉन्स्टेंट है वो -15। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गए हैं। अभी हम इसको सोल्व करेंगे, t² -15 इज इक्वल टू 0। आप इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं, इस -15 को हम उधर लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू +15, टेकिंग रूट अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे, तो t² से रूट कैंसिल और t की वैल्यू आ जाएगा ±√15, यानी t की वैल्यू एक बार प्लस के 15 एक बार माइनस के 15 आ जाएगी। ये इसका दूसरा मेथड है सोल्व करने का, कि जो √15 है उसको हमने रूट करके उसका स्क्वायर लिख दिया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस से 15 ही आ जाएगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस बी होता है। अगर फॉर्मूले को हम आइडेंटिटी को खोल देंगे, तो एक बार इसको 0 रखा है, एक बार इसको, ये माइनस का है तो आंसर प्लस आया, ये प्लस का है तो आंसर उधर जाके माइनस आया, तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। तो हमने लिख दिया है एक बार फिर से, कि जो अल्फा इज इक्वल टू है वो प्लस के 15 है, और जो बीटा है वो माइनस के 15 है। जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 1 है, जो बी की वैल्यू है वो 0, और जो सी की वैल्यू है -15। हम वेरिफिकेशन करेंगे अभी इसकी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0 होता है। राइट हैंड साइड -b/a माइनस b की वैल्यू 0 है, 0/1 0 होता है, तो लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया। अभी फिर से हम वेरिफिकेशन करेंगे प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा यानी √15 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, और √15 यानी √15 का स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो -15। गाइस कभी आप ये माइनस अंदर लिख के और उसका स्क्वायर करके फिर से प्लस कर दे, नहीं, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ हुई माइनस, √15 की √15 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर नहीं है, माइनस बाहर है, तो माइनस के 15 आ गया, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अभी राइट निकालेंगे, तो वो क्या है, c/a। c की वैल्यू हमारे पास -15 है और a की वैल्यू 1 है, तो हम दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, तो -15/1 -15, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई। तो जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं अभी हम। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। 3x² -x -4, कंपेयर करेंगे इसको जनरल फार्मूले के साथ, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल देते हैं इसको हम, सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ और होता है, वो इसके फैक्टर जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं निकालने आते, उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वो ये फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट यूज होता है जब भी हमें वैल्यू निकालनी हो x की जिसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता, इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ये जर्नल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास कोफिशिएंट्स की। फिर हम इसको सोल्व करेंगे। बीच वाले ये जो -x, इसको लिख सकता हूँ मैं -4x प्लस 3x, तो -x ही बचेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम होएगी, या ये कह लो, इनकी मल्टीप्लाई इनके सेम। तो 3 तो कॉमन आ नहीं रहा था, तो हमने x कॉमन निकाल लिया, 3x माइनस 4 बच गया यहाँ पे। यहाँ से +1 कॉमन निकाला, 3x माइनस 4 बच गया। तो 3x माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से वैल्यू रखने के बाद x इज इक्वल टू 4/3, यहाँ से x इज इक्वल टू -1। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। और ये हमारे पास सारे के सारे कोफिशिएंट आ गए हैं, मीन्स ये आ गया हमारे पास, जिससे हमें वेरीफाई करके देखना है। जो जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमने वो सब कुछ निकाल लिया है। अभी हम आगे करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले वेरीफाई अल्फ़ा प्लस बीटा हम सम ऑफ जीरोज वाले फॉर्मूले से करेंगे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b/a, लेफ्ट हैंड साइड अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि -4/3 -1 -4/3 एलसीएम ले लिया मैंने 3, तो 4, इसके नीचे 1 था तो -3, तो 1/3 आ गया। राइट हैंड साइड -b/a, और माइनस पहले से है b की वैल्यू और a की वैल्यू 3 है, तो -1/3 माइनस माइनस प्लस 1/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, लेफ्ट हैंड साइड जो अल्फा और बीटा है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू -1 है, तो 4/3 इंटू -1 -4/3, और राइट हैंड साइड क्या है हमारी c/a, c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3, तो -4/3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड, हैंस वेरीफाई। जो हमारी वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो इसका है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है पहले वाले क्वेश्चन का। देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करके दिखाना था। यहाँ हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि ये जो दे रखा है ये सम है जीरोज का और ये प्रोडक्ट है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। ये 1 नंबर में आता है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आएगा पक्का। x² माइनस, यहाँ पे माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज लिख दो आप बेशक, थियोरटिकल मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा भी सम ऑफ जीरोज होता है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। जैसे हमारे पास ये जो पहला पार्ट है इसमें क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है -1। इसको सोल्व कर लो, इज इक्वल टू 0 रख के क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो 4, ये मैंने एलसीएम ले लिया 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, या जो 4 है इसको उधर ले जाओ तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 0, वैसे भी उधर हो जाता है। और ये इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जितने भी इसके पार्ट है इनमें से एक पार्ट हमेशा आता है, एक न 1 मार्क्स में, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। सेकंड पार्ट √2, 1/3, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा 1/3 दे रखी है। तो हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए यही फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की तरह √2x रख दिया, सॉरी √2 रख दिया, x साथ में था ही, प्लस
जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 1/3 दे रखा है, यहाँ पे 1/3 रख दिया। एलसीएम ले लिया, 3 नीचे आ गया तो 3 इसके साथ भी आ जाएगा, 3 इसके साथ भी आ जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई और ऐड नहीं हो सकते, ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये रूट वाला है, ये नंबर ऐसे कैसा है। +1 इज इक्वल टू 0, ये 3 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√x+1 ये पोलिनोमियल आ गया फाइनल, जो हमारे पास आंसर है। तो बाकी के जो इसका पार्ट है सिंपली वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आप पहले वाली वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे दूसरे वाली। और अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है जैसे 1/3 1/4 तो आप एलसीएम ले लेंगे, नहीं तो एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट, बाकी जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करके देख लेना। ओके गाइज, थैंक यू।